अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक हो? आई नो काफ़ी डिले हो गया हमारा फ़ोटोशॉप। हमने काफ़ी टाइम से इसकी क्लास नहीं ली, कुछ मसरूफियात की वजह से और कुछ तबीयत की वजह से। आज हम डिले नहीं करते और फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये टूल्स पढ़ लिए थे, इनसे क्या काम होता है। आज हम देखते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश है, हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है, कंटेंट अवेयर टूल है और रेड आई टूल है, कंटेंट अवेयर मूव टूल सॉरी। सो हीलिंग ब्रश से हम स्टार्ट करते हैं। ये काम कैसे करता है या इसका काम कैसे होता है। फाइल हम कोई भी एक ओपन करते हैं इमेजेस में आके। सपोज मैं ये वाली फाइल ओपन कर देता हूँ। अगर मैं अल्ट को प्रेस करता हूँ तो आप देखो आपके जो माउस है उसका सिंबल जो है वो चेंज हो गया है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ तो ये देखें ये क्या कर रहा है। आपका जो एरिया है वो सेम एज इट इज़ वैसे ही कर रहा है। मतलब आप इससे जो है वो जैसे अक्सर हम देखते हैं कील मुहासे जो होते हैं ख़ास करके दाग वगैरह लाल दाग चेहरे पे लग जाते हैं, तो आप उनको इससे क्लियर कर सकते हो या फिर उसको डुप्लीकेट कर सकते हो जो आप काम कर रहे हो। इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ। ओके, ये हमारा मोस्टली हीलिंग के लिए काम आता है। सपोज़ कोई दाग वगैरह हो हम उसको सेट कर सकते हैं। कोई चीज़ हमें वैनिश करनी हो, गुम करनी हो या उसको डुप्लीकेट करना हो तो हम इसके थ्रू आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देखो मूव सही से काम कर रहा है। या इसको अल्ट के साथ प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे काम कर देते हैं। या इसकी एक और मिसाल है लेकिन शायद वो कहीं रिमूव हो गई। खैर फ़िलहाल हम इसको इस तरह से काम कर सकते हैं कि आप इसको रिमूव कर सकते हो। कोई भी ऐसे दाग अपनी स्किन से रिलेटेड आप उन पे काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये आपके कील मुहासों को ख़ास करके रिमूव करने के लिए काम में आता है या फिर किसी चीज़ का डुप्लीकेट बनाने में ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। इसी की एक और मिसाल हमारे पास क्लोन स्टेम टूल भी है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम दूसरा देखते हैं पैच टूल। पैच टूल क्या काम कर रहा है कि सपोज़ मैं ये एरिया पूरा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और अब इसको जब मूव करूँगा यहाँ पर तो ये देखें ये किस तरह से काम कर रहा है। इसको यहाँ पे हम रखते हैं, कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं तो ये कुछ ऊट पटांग सा लग रहा है। इमेज कोई दूसरी उठा के देख लेते हैं। ओपन डेस्कटॉप पे देखते हैं कोई इमेजेस पड़ी हों शायद। अगर नहीं हुई तो फिर कुछ और देख लेते हैं। चलें, डाउनलोड्स में आई थिंक कुछ इमेजेस थी। हाँ ये वाली। ओके, सो ये हमारे पास एक इमेज है। देखें मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ या इसको थोड़ा इस तरफ मूव कर देता हूँ। ठीक हो गया। और अब मैं कर देता हूँ कंट्रोल डी। तो ये आप देखो कि ये आपकी जो इमेज है ये कम्प्लीटली उसको उसी के साथ रिप्लेस कर रहा है जो एरिया आप सेलेक्ट करते हो। ये देखो, सो ये इस तरह से काम करता है कि आप इसको कोई भी एरिया सेलेक्ट करके जिस जगह पर रिप्लेस करते हो ये वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर देता है और ये कुछ इस तरह से काम कर जाता है। या फिर मैं एक काम दूसरा कर लेता हूँ कि मैं ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पर और कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं तो ये देखें ये आपकी डुप्लीकेशन कर रहा है बग़ैर किसी इशू या बग़ैर कोई मुश्किल सिलेक्शन के। पैच टूल, ठीक। इसी तरह हमारे पास एक कंटेंट अवेयर मूव टूल, ये भी कुछ इसी तरह से काम करता है। बेसिकली ये सारे जो आपके टूल्स हैं ये इसी के लिए हैं कि आपको कोई सिलेक्शन करनी हो तो आप उसको फिर आराम से डुप्लीकेट कर सको। मैं इसको यहाँ लेके आया, कंट्रोल एंटर कर दिया और फिर कंट्रोल डी कर दिया। सो ये देखो वो जो चीज़ वहाँ पे थी वो यहाँ पे आ गई। मतलब ये हमारे दुम्बे हैं, पाकिस्तानी दुम्बे, बकरे। सो ये क्या कर रहा है आपकी इमेज को कम्प्लीटली मूव कर रहा है, कंटेंट अवेयर मूव टूल। सो मैंने इसको भी सेलेक्ट किया और इसको भी फिर यहाँ पे लेके आता हूँ। ये हमसे साइज़ पूछ रहा है कि साइज़ आप बढ़ाना चाहते हो या नहीं, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। मैं सपोज इसको इतनी साइज़ रख देता हूँ, एंटर करता हूँ और ये थोड़ा लोड हो रहा है और फिर हम कंट्रोल डी करते हैं। सो ये देखो
कि आपकी इमेज किस तरह से मूव हो गई। आई नो सिलेक्शन का थोड़ा इशू है, लेकिन आप सिलेक्शन थोड़ा सही से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन सिर्फ आपको समझाने के लिए की है और कोई इशू नहीं है, ठीक। फिर हमारे पास आता है रेड आई टूल। अब रेड आई टूल हमारे पास कोई इस वक्त ऐसी पिक्चर नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई पिक्चर नहीं है जिसमें मैं आपको समझा सकूं, लेकिन आपको बता देता हूं कि अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि पिक्चर निकालते वक्त हमारे जो आँख का तारा होता है या पीपल बोलते हैं इसको, अंदर जो होता है वो रेड हो जाता है, फ्लैश पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो जो एरिया है वो रेड हो जाता है। सो आप इसके थ्रू वहाँ सिलेक्शन कर दोगे तो ये जो है वो आपके उस एरिया को जो है वो नॉर्मल कर देगा। रेड आई टूल ये हमारा इसी के लिए यूज़ होता है। फिर आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल हमारा मोस्टली जो होता है वो हम ब्रश वगैरह जैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, जनरल ब्रश ले लेते हैं कोई भी, और सपोज़ ये वाला ब्रश ले लिया मैंने, और इसकी साइज़ को थोड़ा हम इंक्रीज़ कर देते हैं। साइज़ तो हम वैसे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ये आपका मोस्टली यूज़ होता है ब्रश टूल के तौर पे, कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने कर दिया, इसको डबल क्लिक करते हैं, ओके, और यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते हैं, ओके करते हैं, न्यू लेयर आ गई। इसकी साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं। सो अब अगर मैं अपने ब्रश को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो काफ़ी डार्क हो रहा है, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा लाइट कर देते हैं। और ये आप इस तरह से मतलब काम कर सकते हो कि इससे आपने कर दिया थोड़ा डार्क मूड में। जैसे हम अक्सर इमेजेस में देखते हैं कि आप दिन को रात कर सकते हो, रात को मतलब आप जितनी मर्तबा इस पर क्लिक करोगे ये उतना उसको डार्क करता जाएगा। तो जितना हो सके आपने इसको लाइट रखना है। मैं इसको भी थोड़ा सा साइज़ छोटा करके इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, तो ये देखो ये किस तरह से काम कर रहा है। या इस तरह से आप इसको कर दो, थोड़ा इमेज को ये हम पूरा डार्क कर देते हैं। कहने का मकसद कि आप इन टूल्स को इस तरह से यूज़ करते हो एक न्यू लेयर में, तो ये आपका कुछ इन्वायरमेंट जो है या जो बैकग्राउंड होता है उसको आप चेंज कर सकते हो कि जितना आप इसको घुमाओगे ये उतना डार्क होता जाएगा। तो ये आपके कुछ टूल्स होते हैं, ब्रश टूल जिसे हम कहते हैं। साथ ही हमारे पास है क्लोन स्टेम टूल। क्लोन स्टेम टूल क्या काम कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। इसको पहले तो बैकग्राउंड लेयर को ख़त्म करते हैं ओके करके, और यहाँ पे हम लेते हैं क्लोन स्टेम टूल। मैं सेलेक्ट करता हूँ अल्ट के साथ ये वाला एरिया, और जब मैं इसको यहाँ पे देखें सेट कर रहा हूँ तो ये किस तरह से काम कर रहा है। आपका सेम जो एरिया है वो उसको डबल कर रहा है, मतलब डुप्लीकेशन का काम यहाँ पे भी हो रहा है। मैं इसको ये एरिया सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ रख देता हूँ, सेम एज इट इज़ यहाँ से ये चीज़ रख देता हूँ, तो आपका जो दुम्बा है वो यहाँ से गायब हो रहा है। बकरा बोल लूँ दुम्बा बोल लूँ, मुझे तो दुम्बा लग रहा है। खैर इतना फोकस मैं नहीं कर रहा। कहने का मकसद कि इससे आप जो है ये काम बआसानी कर सकते हो। आप जिस एरिया को चाहो उसको बेटर कर सकते हो। ये कुछ ज़्यादा आसमान पे निकल रहा है, तो मैं इसको पहाड़ी को अगर पूरा ही ग्रीनरी में चेंज करना चाहूँ तो मैं बआसानी कर सकता हूँ क्लोन स्टेम टूल के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका होता है क्लोन स्टेम टूल। ये बिल्कुल क्लोन करता है, क्लोन मतलब कॉपी करना होता है। तो यहाँ पे भी सेम कुछ इस तरह से काम हो रहा है। इन दुम्बों को वापस अपनी जगह पे रख देते हैं। इसी का दूसरा पैटर्न होता है हमारे पास पैटर्न स्टेम टूल। ये जो आप पैटर्न यहाँ पे सेलेक्ट करते हो ये सिर्फ उसको क्लोन करता है। किस तरह से, जैसे मैं इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये देखें ये आपका पैटर्न यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है पैटर्न स्टेम टूल, या पैटर्न टूल कह सकते हो आप इसको, वो आपकी मर्जी है। हिस्ट्री ब्रश जो होता है वो ये बताता है आपको कि आपने कौन से ब्रशेस यूज़ किए हैं या उनको किस तरह से आपने काम किया है। इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं होता है, या हम मोस्टली यूज़ करते भी नहीं हैं। हाँ, इरेज़र टूल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, और अब अगर मैं इरेज़र टूल यूज़ करूँ यहाँ पे जो हमारे पास मौजूद है इरेज़र टूल, ये आपकी इमेज को जो है देखें इरेज कर रहा है। साइज़ छोटी है, साइज़ को हम कर्ली ब्रैकेट के थ्रू इंक्रीज़ कर देते हैं। सो ये देखो ये आपकी टोटल ही इमेज को रिमूव कर रहा है।
ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है हमारा, तो ये हमें वो शो कर रहा है। इसी तरह बैकग्राउंड इरेजर टूल है, ये देखें, सेम एज इट इज़ हमारा मैजिकल इरेजर टूल है। ये आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट करते हो तो ये सिर्फ उसको जल्दी से रिमूव कर देता है। समटाइम में बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ये चीज़ बहुत काम में आती है। तो आप यहाँ पे कोई भी और बैकग्राउंड उठा के रख सकते हो और फिर उसको काम में ला सकते हो। ठीक हो गया। फिर आता है हमारे पास ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल का काम जो है वो वाइट पेज पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया ग्रेडियंट टूल और इसको हमने कर दिया यहाँ पर ड्रॉ। सो ये देखें ये किस तरह से काम कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये आपका हो रहा है रेडियल। ये देखिए, ठीक है। अगर इसको रिवर्स करना चाहो आप रिवर्स पे क्लिक कर दो और फिर इसको ड्रॉ कर दो। ये देखो, ये बड़ी काम की चीज़ है। इसे हम इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। आपको दो तीन पिक्चर्स एडिट करके दिखाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि इन टूल्स का काम आखिर हो कैसे रहा है। कलर्स आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप बिल्कुल कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, ओके कर दिया, और यहाँ पे वाइट ही सही है, ओके कर देते हैं, रेड एंड वाइट। इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये देखें। तो कलर्स आप इसमें चेंज कर सकते हो बगैर किसी इशू के। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें। ये अक्सर हम विजिटिंग कार्ड या कुछ पम्फलेट्स वगैरह जो होते हैं उस पर हम ये चीज़ें देखते हैं कि किस तरह से एक अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ है। इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। नाइस वन। तो कहने का मकसद आप इसके थ्रू मल्टी कलर्स का काम कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आपका स्टार शेप आ रहा है, देख रहे हो। पेंट बकेट टूल, इसको मैं क्लिक कर दूंगा, ये ब्लैक आ गया। तो ये ब्लैक क्यों आया? क्योंकि मेरा कलर ये वाला सेलेक्ट है। ओके ओके, फिर भी ब्लैक ही है, सॉरी। इसको हम डार्क ब्लू कर देते हैं और अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये ग्रेडियंट का काम है इस वजह से थोड़ा अलग हो रहा है। ठीक है। सो ये आपका होता है पेंट बकल टूल, जो हम अल्ट प्लस से भी करते हैं। सेम एज इट इज़ 3D का काम फिलहाल हमारे पास नहीं है तो इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। आगे जब हम 3D का काम करेंगे तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसका काम किस तरह हो रहा है। फिर आते हैं अपनी दुम्बो वाली इमेज पे। ये रही हमारी दुम्बे वाली इमेज। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ब्लर का। अब ब्लर का काम क्या है या ये कैसे काम कर रहा है। सो अगर मैं इसको थोड़ा साइज तो बहुत छोटी है ब्रशेस की, इसको हम थोड़ा डार्क करते हैं और इसको जब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो आप ये देख सकते हो कि ये इमेज जो है ये थोड़ी ब्लर हो रही है। ये दुम्बा जो है हमारा ब्लर हो रहा है। ठीक है। तो ये आपकी होती है ब्लरिंग के लिए यूज़। इसकी स्ट्रेंथ इस वक्त 50 है, इसको थोड़ा बढ़ा देता है। सो ये जो है क्या कर रहा है, आपकी इमेज को ब्लर कर रहा है, उसको लाइट कर रहा है। जैसे अक्सर हम डीएसएलआर की इमेजेस में देखते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो फोकस में है, बाकी एरिया ब्लर है। तो आप इस तरह से भी ब्लर कर सकते हो। ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास शार्पन टूल है। शार्पन टूल क्या कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं कि ये इसको दोबारा थोड़ा नॉर्मल कर रहा है, अगर आप गौर से देखो तो। हाँ, लेकिन अगर इसको हम ज़्यादा शार्पन करेंगे तो ये हो जाएगा मसला। मसला कैसे होगा तो ये देखो, आपको पता लग रहा होगा कि अभी किस तरह से मसला हो रहा है। ये आपकी इमेज को शार्प कर रहा है, उसके जो पिक्सल्स हैं उनको कुछ ज़्यादा ही शार्प कर रहा है और इमेज का बेड़ा गर्क कर रहा है। तो इसको आप जितना कम यूज़ करोगे उतना अच्छा है। बहुत ही कम जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। मोस्टली जो हमारा ब्लर का भी इतना इस्तेमाल नहीं होता। ब्लर के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिर भी इसका काम कर सकते हैं। इसके बाद स्मच टूल है। स्मच टूल क्या करता है वो थोड़ा देख लेते हैं। ये दुम्बे के कानों को हमने खींच के बड़ा कर दिया, या इसके मुंह को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ये देखें, जैसे हम अक्सर वैम्पायर्स में देखते हैं कि उनके कान कान किस तरह नोकीले होते हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसी इमेज होती तो मैं उसके कान बड़े करके दिखा देता।
या शायद होगी, मैं देख लेता हूँ। तो मुझे एक इमेज मिली है, थोड़ा इस पे काम देख लेते हैं कि अगर मैं स्मच टूल के थ्रू इसके कानों को पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखो ये किस तरह से एल्फ के कान बन रहे हैं। फिल्मों में देखे हैं एल्फ छोटे पौने, उनके कान भी इसी तरह नोकीले होते हैं। आप इसके कानों को भी, कानों को और नाक को जो है वो थोड़ा नोकीला कर सकते हो। ये हमारा मोस्टली होता है फ्लैम्स के लिए। फ्लैम्स कैसे, जैसे आग होती है हमारी, हम आग को थोड़ा सा बढ़ाना चाहें, थोड़ा उसको लुक देना चाहें तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। खैर मैं तो इसको एल्फ बनाने में मसरूफ़, मुझे थोड़ा एल्फ छोड़ना पड़ेगा, इसको बुरा लग रहा है बहुत। तो ये आपका होता है स्मच टूल, आपको आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा है यहाँ पे डॉच टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। ये क्या काम कर रहे हैं, जैसे मैंने इसी इमेज को लिया और यहाँ पे आते हैं, हमारे पास डॉच टूल है। डॉच टूल को मैंने सेलेक्ट किया तो ये कुछ स्किन को या हमारी इमेज को जो है वो थोड़ा लाइट कर रहा है। मतलब इनमें एक, अगर डार्क हो तो उसको हम लाइट कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो कलर ब्लैक होते हैं, मतलब जिनका कलर जो है वो थोड़ा काला सा होता है, वो इमेज में इतने गोरे चिट्टे दिख रहे होते हैं कि पूछो ही मत। तो उसको 2 से 3 तरीक़ों से हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये है डॉज टूल, दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है कर्व्स या लेवल्स। आप ले लो, कर्व्स को हम ले लेते हैं। तो कर्व्स में अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये देखो आपकी इमेज में कितनी ब्राइटनेस आ रही है। इसी तरह इसको लाइट भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। सो ये भी हमारे पास एक चीज़ होती है कर्व्स की, जिसके थ्रू आप अपनी इमेज को लाइट और डार्क कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप डॉज टूल से थोड़ा सा काम कर सकते हो। अच्छा, डॉज टूल को हम थोड़ा सा यूज़ करके फिर आपको इसका दूसरा काम बता देता हूँ। फिलहाल इसको हम कर देते हैं डिलीट, हम इसको ले लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो रही है, इमेज लाइट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसका अपोजिट लेता हूँ बर्न टूल, तो ये इसको वापस डार्क में कर देगा। ठीक है। तो आप इस तरह से मतलब एक इमेज लाइट है उसको डार्क कर सकते हो और डार्क को थोड़ा लाइट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक काफ़ी होगा आपके लिए। बकाया जो क्लास है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, और प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। सो आज की क्लास यहाँ तक थी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।